परफेक्ट यानी परिपूर्ण, परिपक्व एक ऐसा शब्द है ना जिसे हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन हर किसी का परफेक्ट होना संभव नहीं है। जी नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग अलग काबिलियत होती है, अलग अलग काम करने की सीमा होती है। इन्हें जानकर कि आप अपने मुताबिक ही काम कर सकते हैं, न कि दूसरों की तुलना कर, दूसरों की नकल कर। लेकिन परफेक्ट बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या ये संभव है कि एक दिन में हम परफेक्ट बन जाएं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए लगन होना चाहिए, दिन रात की मेहनत होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। ठीक उसी तरह कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप बहुत ही हार्ड वर्क करते हो घर में, आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो वो कैसा रहता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बताएं आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। और देखिए बात ही बात में मैं कहाँ पहुँच गई। सुबह उठी हूँ, मॉर्निंग का झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर से किचन में आई हूँ। किचन में अपना मॉर्निंग का नाश्ता यानी बच्चों का टिफ़िन दोनों तैयार कर ली हूँ। बच्चे लोग का टिफ़िन पैक भी कर दिए, बच्चे चले भी गए। बच्चे में केवल पीहू ही गई है, वीर तो आज घर ही पे है, तो उसके लिए मैं चीला बना रही हूँ। मॉर्निंग के रूटीन सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक का मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। कैसे अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ बिना किसी के हेल्प के, एकदम फुल एनर्जी के साथ। आज मॉर्निंग के नाश्ते में और बच्चों के टिफ़िन में बना था चने दाल और नेनुआ की सब्ज़ी सूखी वाली, और साथ में रोटी। पीहू के लिए मैं बाद में पूड़ी बना दी थी। तो आज पीहू भी अपना टिफ़िन लेके वही चली गई है, ये भी प्रॉपर अपना नाश्ता करके चले गए हैं। मैं भी अपने लिए उसी समय बना के रख ली हूँ, क्योंकि जब नहा धो के आऊँगी तो आराम से बैठ के बस नाश्ता करना रहेगा। उसके बाद मैं अपनी किचन में भिड़ जा रही हूँ। किचन में फ्रेंड्स ये मेरा डेली का रूटीन है। अगर मैं अपनी किचन को अपने अनुसार एक एक कोना अच्छे से साफ़ न कर लूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। वो तसल्ली दिल को नहीं होती है जो होना चाहिए मुझे। किचन का स्लैब हो, गैस चूल्हा हो, किचन के पीछे की वॉल की टाइल्स हो, इन पे जब तक सुबह शाम दोनों टाइम एक बार कपड़ा न फेर दूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई लिक्विड लेके जो फ्लोर क्लीन वाली आती है उससे मैं रगड़ देती हूँ ताकि ये चमक जाए, साफ़ हो जाए। इस पे जितने भी दाल के, साग सब्जी के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं वो सब निकल जाएं, क्योंकि दिखने में इतने गंदे लगते हैं ना कि अगर मैं देखूं तो ठीक है, दूसरा कोई देखे ना तो क्या ही कितनी फूहड़ है, कैसे अपनी किचन को गंदा करके रखी है। अगर 1 से 2 दिन छोड़ दो ना तो ऐसी हालत हो ही जाती है, छोटे छोटे पीले पीले मतलब दाग धब्बे हो ही जाते हैं। तो इनको साफ़ करने के लिए मुझे रोज़ ये काम करना रहता है, और अच्छी आदत है, एक तरह से गुड हैबिट है, जिसकी वजह से किचन हमेशा साफ़ सुथरा दिखेगा भी, रहेगा भी, कोई आए जाए भी तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, इन सारे कामों के बाद जो किचन में एक पॉजिटिव वाला वातावरण तैयार होता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। अब वैसे भी हर हाउस वाइफ का, होम मेकर का, जो भी हो, सबका एक ही मकसद होता है, किचन में जाना, खाना पकाना, लंच तैयार करना, ब्रेकफास्ट तैयार करना। लेकिन सबका मकसद अलग अलग होता है। कुछ लोग इस पर्पज़ से जाते हैं, इस भाव से जाते हैं कि आज का खाना बनाया हुआ हमें, हमारे बड़े, हमारे छोटे सबके आगे जाएगा, तो हम इस भाव से बनाएं कि खाने में वो प्रेम भाव भी नज़र आए, वो पॉजिटिव रस भी नज़र आए, जिसे खाने के बाद हर कोई प्रसन्न हो जाए। और ये चीज़ें तभी हमें मिल सकती है जब हमारा किचन साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो। और ये करने वाला कौन है? हम लोग हैं। तो देखिए बात ही बात में मेरा किचन साफ़ हो गया। लास्ट में एक फ़िनाइल की गोली मैंने अपने सिंक में डाल दी है। इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो हफ्ते में एक गोली मैं ज़रूर डाल दिया करती हूँ। इधर हरी मिर्च खरीद के आई थी, ताज़ी ताज़ी एकदम खड़ी खड़ी, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो इसे मैंने धो के तावल पे फैला दिया है ताकि अच्छे से सूख जाए। उसके बाद जो स्लैब के नीचे कैबिनेट वगैरह बने हुए हैं, इन पे भी एक बार मैं कपड़ा ज़रूर फेरूँगी, क्योंकि इस पे 1 से 2 दिन बाद, यानी हफ्ते में 3 से 4 दिन में अच्छे से ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। नहीं तो ये भी
ये बात भी संकेत देते हैं ना कि जब हम और हमारा घर का किचन सब बिखरे पड़े होते हैं ना, तो इनके वजह से भी मेरा मन चिड़चिड़ा जाता है। ऐसा लगता है ना कि नकारात्मकता चारों ओर घर में फैली हुई है। इससे होता क्या है, घर में तनाव आती है, हमारा मन बेचैन सा रहता है और घर की जो सकारात्मकता होती है ना, वो धीरे धीरे दूर चली जाती है, या यूँ कहिए कि हम उससे दूर चले जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं खाने पीने में थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ, सजने संवरने में लेट हो सकती हूँ, कहीं आने जाने में लेट हो सकती हूँ, लेकिन जब तक अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित न कर लूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। बस, जी हाँ, यही एक आदत है ना जो मेरे घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखता है और मुझे भी साफ़ सुथरा करने के लिए अंदर से मोटिवेट करता है या प्रेरित करता है या एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिससे कि मैं अपने घर को व्यवस्थित कर सकूं। छोटी छोटी जो सफाइयाँ होती हैं, घर की व्यवस्थित करने की जो आदत होती है ना, वही हमारे घर को हमेशा व्यवस्थित रखती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपने घर को साफ़ सुथरा करने में, रखने में या फिर उसे ऑर्गेनाइज़ करने में एकदम परफेक्ट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ तो आदत है जिसे मैं बिना किए रह नहीं पाती हूँ, जो कि आप लोग भी देखते हैं। जो भी है, जैसे भी है घर मेरा, घर के अंदर जो भी सामान है आप लोग देख ही रहे हैं, उन्हें मैं अगर साफ़ सुथरा व्यवस्थित करके न रखूँ ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। एक बात मैं और बता दूँ, पूरी लाइफ में मुझे यही एक चीज़ है ना, और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है कि मैं अपना घर हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित करके रखूं। घर में जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें अपने जगह पे नज़र आएँ, और ये काम करने के लिए तो बस मैं ही हूँ, क्योंकि हस्बैंड की भी जॉब है, वो भी सुबह चले जाते हैं, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, दूसरा कोई है नहीं जो काम में हाथ बटाएगा, तो खुद करना रहता है। और मुझे अच्छा भी लगता है, इन सब कामों को करने में बड़ा मन भी लगता है। मैं बिल्कुल ही बोर नहीं होती हूँ। और बोर क्यों नहीं होती हैं, मेरा एक ही मतलब शुरू से लेके अब तक का शौक़ है ना कि जब भी मैं घर का काम वगैरह करती हूँ तो एक म्यूज़िक ज़रूर लगा देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना कि अपने टीवी में पेन ड्राइव लगा के रखी हूँ, बस वहीं से गाने, सारे पुराने पुराने गाने चला देती हूँ। वो चलते रहते हैं, मेरे काम मतलब धुन में होते रहते हैं कि एक उस गाने को सुनने के बाद, जितने भी पुराने सॉन्ग हैं ना, सबको सुनने के बाद जो एनर्जी मिलती है ना, कि अब से क्या बताऊँ। और उस तरह के गाने सुनने के लिए ना तो पूरे दिन में फुर्सत मिलती है, ना हम फुर्सत निकाल सकते हैं, ना कोई हमें फुर्सत निकाल के सुनने देगा। और यही वो टाइम है, मतलब मॉर्निंग का ही जो टाइम है, जब घर में कोई नहीं रहता है, हम गाने चला दिए, अपने घर के काम कर रहे हैं एकदम फुल मस्ती में। और देखिए, बात ही बात में मैं कहाँ तक अपनी क्लीनिंग ख़त्म कर ली, पता भी नहीं चला। यही होता है बात। अपना मैंने दोनों बेड भी सही कर लिया, बेडशीट मुझे चेंज नहीं करना था, अभी 2 रोज़ पहले ही मैं बिछाई थी इसे, तो झाड़ के अच्छे से फिर से मैंने बिछा दिया है। और ये जो वुडन वाली अलमीरा है ना, इसके ऊपर हम ही लोग रात में ग्लास वगैरह लेके आते हैं, पीते हैं, तो वहीं छूट जाते हैं, तो दूसरा कोई लेके जाएगा नहीं। जब मैं फ्री होती हूँ, कमरे में आती हूँ, चेक करती हूँ, तभी मुझे वो नज़र आता है। तो बस जस का तस पड़ा हुआ था, तो इनको ले जाकर मैं सिंक में डाल दी हूँ, और एक बार फिर से इसके ऊपर का जो कवर है उसे भी झाड़ के अच्छे से बिछा के, फ़ोटो फ्रेम वगैरह पोंछ के मैं अच्छे से लगा दे रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरे घर के काम डेली के डेली होते हैं, और इसमें कुछ बनावटीपन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा दिखावा नहीं है। मैं जो भी करती हूँ रियल में दिखा रही हूँ, और ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं इतना क्लीनिंग डेली करती हूँ, और इन सब को करने में मुश्किल से मुझे 1 घंटा, 1.5 घंटा, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा वर्क लेके बैठ जाती हूँ तो 1.25 घंटा, बस यही टाइम लगता है। लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। किचन में खाना बनाने में मुझे कम टाइम लगता है, लेकिन किचन को क्लीन करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो किचन की क्लीनिंग, बेडरूम की क्लीनिंग, हॉल की क्लीनिंग, बालकनी की क्लीनिंग, थोड़ा इन सबों में थोड़ा थोड़ा करते करते बस 2 घंटा कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। लेकिन हाँ, इन सब को करने के बाद जो घर में एक मतलब जिधर नज़र दौड़ाओ घर में एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। अब जाके मन को सुकून और शांति मिली है। तो जैसे ही मेरी बालकनी साफ़ हो गई थी, तो पहले बालकनी ही साफ़ कर ली थी मैं, तब मुझे अंदर आना था, क्योंकि हाल मेरा जस का तस पड़ा हुआ था। अभी हाल में मैं कोई भी डस्टिंग क्लीनिंग नहीं की थी। तो जैसे अंदर गई, वैसे मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया कि चलो कुछ चेंज करके देखते हैं, थोड़ा सा हाल का लुक भी चेंज हो जाएगा। तो अपना सूर्य को उठा के देखिए मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा दी हूँ उसको,
और लेकिन जैसे ही सूर्य हटाई ना, उसके पीछे से इतने सारी गंदगी निकली ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। डेली बेस पे तो आदमी सफाई वगैरह करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिन्हें अगर हटा के ना साफ़ करो ना तो वहाँ दिन पे दिन धूल मिट्टी और झाले टाइप के होते जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही मुझे इसे दिखा। मैं सोची कि चलो इसको हटा ही देती हूँ कुछ दिनों के लिए, इसका जगह ही चेंज कर देती हूँ। एक बार जगह चेंज करके देखती हूँ हॉल का लुक कैसा लगता है। तो बस वही हटा के मैंने दूसरे साइड में किया। लेकिन हाँ, इसका लुक अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे, बच्चे भी लोग भी बोल रहे थे कि मम्मी अच्छा लग रहा है, थोड़े दिनों के लिए ऐसे ही रहने दो, फिर उठा के टीवी के नीचे लगा देना। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं कमेंट इसलिए कहती हूँ करने के लिए ना कि कमेंट करने से होता क्या है कि अपना फीडबैक पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है, जो कर रहे हैं वो कहाँ तक गलत है, या फिर इसमें और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बस इसी वजह से। लेकिन आप लोग हैं कि बात ही नहीं सुनते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो लगी, बीच बीच में मेरा बाबू भी हाथ बटा रहा है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तुरंत हिम्मत जुटा के खड़ा हो जा रहा है। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए ज़्यादा वर्क में उससे कराना नहीं चाहती हूँ। लेकिन वो है कि मानता नहीं है, बीच बीच में मेरे काम में हाथ बटाता रहता है। तो थोड़े दिनों के लिए तो थोड़ा सा सेटअप चेंज हुआ है तो हाल अच्छा लगेगा, लेकिन ये बहुत दिन तक यहाँ टिकने वाला नहीं है, क्योंकि उठा के इसको फिर से वहीं लगाना पड़ेगा मुझे। लेकिन अच्छा लग रहा था। इसका फ़ोटो फ्रेम भी इसके ऊपर जो मैंने लगा के रखा था वो सब मैंने अच्छे से क्लीन करके सजा दिया था। अब बारी आती है घर में पोछा लगाने की, क्योंकि मैं झाड़ू पूरे कमरे में अच्छे से लगा चुकी हूँ। डस्टिंग आप लोगों ने देखा, मैंने A to Z सब कर ही लिया है। बालकनी बाहर की मेरी धुल ही गई है, और धीरे धीरे करते करते मुझे ऐसा लग रहा था कि 9 सवा 9 का टाइम हो ही गया। और इन सारे कामों के बाद आखिरी स्टेप बचता है घर में पोछा लगाने की। तो पोछा के पानी में थोड़ा सा मैं इसमें सेंधा नमक मिला दे रही हूँ। गुरुवार के दिन हल्दी मिलाती हूँ, नमक नहीं मिलाती हूँ। बाकी दिन सेंधा नमक मिला के ही घर में पोछा लगाना चाहिए। लोग कहते हैं कि इससे जो घर के अंदर की जो निगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर चली जाती है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ जाती है। तो बस इसी वजह से मैं लगाती हूँ। दूसरे का देखा है, सुना है तो लगाती हूँ। आप लोग को भी अच्छा लगेगा तो आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है और इंटरेस्टिंग भी थी। आई होप कि आप लोग पूरा देखे होंगे, तो उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह वीडियो में अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। तो सारे घर में पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं अब चली जाऊंगी नहाने, क्योंकि वीर को भी नहला धुला के तैयार करना है। और इसी के साथ वीडियो का एंड करूंगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। कभी कभी वीडियो में 2 से 3 दिन का गैप हो जा रहा है बीच बीच में, बस यही वजह है कि कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता। वीडियो की एडिटिंग सही टाइम पे नहीं हो पाती। अकेले होने के नाते सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यूट्यूब के साथ। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा हमारे साथ साथ, और वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।